guys, welcome to a brand new episode of Planet Bollywood. मैं हूं सागरिका छेत्री and I bring you the latest from the world of Bollywood television and social media. Now before I get started, a quick reminder to all our viewers to check out our Zoom Facebook page and YouTube channel for more updates on your favorite celebrities. But for now, just sit back, relax and enjoy the top stories of the day. Rumored couple Ibrahim Ali Khan, Palak Tiwari attend Alia Kashyap and Shane's engagement party. Chunky Pandey reacts to Ananya Pandey's rumored relationship with Aditya Roy Kapoor. Rakesh Roshan opens up about delay in Krish 4. एंगेजमेंट पार्टी किसी और की थी, पर स्टाइलिश अपीयरेंस के मामले में मात दे गया कोई और। वेल, यही है अनुराग कश्यप की डॉटर आलिया कश्यप और शेन ग्रेगोयर के एंगेजमेंट पार्टी का सबसे बड़ा अपडेट। क्योंकि सैफ अली खान के सन इब्राहिम अली खान और श्वेता तिवारी की डॉटर पलक तिवारी ने कुछ ऐसी झलक दिखाई है कि देखने वाले रह गए दंग। तो चलिए स्टोरी में आगे आपको दिखाते हैं कि आलिया शेन की स्टार स्टडेड एंगेजमेंट पार्टी में रूमर्ड लव बर्ड्स इब्राहिम पलक के अलावा कौन कौन से बी टाउन सेलेब्स थे मौजूद। इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी को फैंस ने बता दिया है बेस्ट जोड़ी, और ऐसा हुआ है अनुराग कश्यप की डॉटर आलिया कश्यप और शेन की एंगेजमेंट के पार्टी के बाद। स्टार स्टडेड इस पार्टी में पलक तिवारी और इब्राहिम अली खान ही नहीं, सुहाना खान जैसे कई सेलिब्रिटीज पहुंचे थे। तो क्या अब तैयार है आलिया और शेन की एंगेजमेंट पार्टी की सारी हाइलाइट्स जानने के लिए? वेल, हियर वी गो। अनुराग कश्यप की डॉटर आलिया कश्यप ने अपने बॉयफ्रेंड शेन ग्रेगोयर के साथ मई 20 को की थी एंगेजमेंट, और कुछ महीनों बाद थर्सडे नाइट को रखी गई एंगेजमेंट पार्टी। पर स्टार स्टडेड पार्टी का सबसे बड़ा हाईलाइट बना ये रूमर्ड कपल इब्राहिम अली खान और पलक तिवारी। हालांकि दोनों पार्टी में आए थे अलग अलग, लेकिन जैसे ही दोनों की झलक सोशल मीडिया पर सरफेस हुई, फैंस ने दोनों का कनेक्शन कैच कर लिया। एक फैन ने कमेंट किया, पलक एंड इब्राहिम बेस्ट जोड़ी। तो वहीं बाकी यूजर्स भी पलक और इब्राहिम की तारीफ करते नजर आए। एक फैन ने पलक के लिए लिखा, शी इज लुकिंग एब्सोल्युटली ग्लैमरस। वहीं शाहरुख खान और गौरी की डॉटर सुहाना की अपीयरेंस रही इस पार्टी का एक और बड़ा हाईलाइट, क्योंकि ब्लू साड़ी में सुहाना ने ग्रैब किया सबका अटेंशन। सुहाना के अलावा खुशी कपूर को भी यहाँ स्टनिंग अवतार में स्पॉट किया गया। इन सभी के अलावा अनुराग कश्यप के साथ यहाँ इम्तियाज अली और विक्रमादित्य मोटवाने भी नजर आए। अनुराग की एक्स वाइफ कल्की केकला भी यहाँ डॉटर साफो और बॉयफ्रेंड गाय हर्षबर्ग के साथ हुई स्पॉट। पर सबसे ज्यादा अटेंशन मिला इब्राहिम अली और पलक तिवारी की इस अपीयरेंस को, जो है इस वक्त बी टाउन के सबसे हॉट रूमर्ड कपल। I established myself as a dream girl of Bollywood in Bombay. हेमा मालिनी कैसे बनी बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल? As time passed, Kanan became he very well settled in Kolkata, working in State Bank of India, and I established myself as a dream girl of Bollywood in Bombay. हेमा मालिनी की पर्सनल लाइफ का एक नया एस्पेक्ट सामने आया है, जिसे रिवील किया है खुद उनके ब्रदर आर.के. चक्रवर्ती ने। यस, यू हर्ड इट राइट। हेमा मालिनी पहुंची उनके ब्रदर आर.के. चक्रवर्ती की ऑटोबायोग्राफी गैलोपिंग डेकेड्स के लॉन्च पर। हेमा मालिनी ने इस इवेंट पर उनकी अर्ली लाइफ की कौन सी इंटरेस्टिंग बातें रिवील की है, यही इस स्टोरी में आगे आप देखेंगे ही।
साथ ही आपको दिखाएंगे कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में धर्मेंद्र और शबाना आजमी के किस पर हेमा मालिनी ने दिया है क्या रिएक्शन। सबसे पहले बात दिल्ली में हुए इस बुक लॉन्च की, जहां हेमा मालिनी के साथ नजर आए शशि थरूर और बॉलीवुड की रिनाउंड क्रिटिक भावना सोमैया। इनके अलावा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रवि किशन और फॉर्मर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट दिनेश त्रिवेदी ने भी इस इवेंट को ग्रेस किया। हेमा मालिनी ने बताया कि उनकी लाइफ के अर्ली डेज उनके ब्रदर आर.के. चक्रवर्ती की ऑटोबायोग्राफी में बखूबी दर्ज हुए हैं। ऐसी कई बातें उन्होंने शेयर की जो बुक में इंटरेस्टिंगली कैरी की गई है। In Chennai, I was slowly becoming an established dancer, and parallelly, I was getting my journey started in films too. As time passed, Kanan became he very well settled in Kolkata, working in State Bank of India, and I established myself as a dream girl of Bollywood in Bombay. So these are the moments which happened. I remember how wonderful it was in the initial stage of my life, doing shootings in various places. My mother always accompanied me, and my brother Jagannath used to come with me. He was a very playful and very mischievous one, so he used to enjoy his company with me. इतना ही नहीं, हेमा मालिनी ने ये भी कहा कि उनकी और उनके ब्रदर की जर्नी एक साथ चली और वो हमेशा हेमा मालिनी के सपोर्ट बने रहे। So this book has got something very interesting, meeting various kind of people in different places, so many different audience, and a lot of we faced several situations together. Some are very funny and some of them are very challenging, but we did together, and he was always being there with me, supporting me. हेमा मालिनी ने अपनी ब्रदर की ऑटोबायोग्राफी में दर्ज हुए मोमेंट तो शेयर किए ही, साथ ही जूम से एक्सक्लूसिवली बात करते हुए जब हेमा मालिनी से पूछा गया रॉकी और रानी की प्रेम कहानी में धर्मेंद्र और शबाना आजमी के किस के बारे में, तो हेमा मालिनी का कहना था कि उन्होंने अब तक फिल्म नहीं देखी है, पर उन्हें उम्मीद है कि कई लोगों को फिल्म पसंद आई होगी। साथ ही हेमा मालिनी ने ये भी कहा कि वो धर्म जी के लिए काफी खुश है, क्योंकि उन्हें कैमरा फेस करने से बहुत प्यार है, और हेमा मालिनी का अंदाजा बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑडियंस को रॉकी और रानी की जोड़ी जितनी पसंद आ रही है, धर्मेंद्र और शबाना आजमी के प्ले किए हुए कैरेक्टर्स को भी मिल रहा है ऑडियंस का बेशुमार प्यार। अभी तो शहर में नहीं, दुनिया में चर्चा है कि रानी और रॉकी और रानी की कुछ है। अनन्या पांडे आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रही है या नहीं, इसका जवाब दिया खुद अनन्या के फादर चंकी पांडे ने। यस, यू हर्ड इट राइट। अनन्या की मॉम भावना पांडे पहले ही ये क्लेम कर चुकी है कि उनकी डॉटर है सिंगल, और अब चंकी पांडे ने भी कुछ ऐसा कह दिया है जो अनन्या के रिलेशनशिप रूमर्स को एड्रेस कर गया है। स्टोरी में आप आगे देखेंगे कि अनन्या के डेटिंग रूमर्स की भड़की हुई आग को बुझाने में चंकी पांडे कितने कामयाब हुए। चंकी पांडे ने डॉटर अनन्या और सिद्धार्थ रॉय कपूर के डेटिंग रूमर्स पर दिया है एक क्रिप्टिक रिस्पॉन्स। चंकी पांडे ने ऐसे रूमर्स को बताया है ग्लैमर वर्ल्ड का इंटेग्रल पार्ट। लेकिन क्या चंकी ने ऐसा सिर्फ अनन्या और आदित्य के रूमर्स पर रहे फैंस के अटेंशन को डाइवर्ट करने के लिए कहा है, या फिर इसमें है कोई सच्चाई भी? जानते हैं पूरी बात इस स्टोरी के साथ। कई बार साथ स्पॉट हो चुके अनन्या पांडे और सिद्धार्थ रॉय कपूर रिसेंटली स्पेन में साथ वेकेशन पर भी हो आए, जिसकी झलक सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। पर चंकी पांडे इसे ग्लैमर प्रोफेशन का पार्ट बता रहे हैं। रिपोर्टेडली एक रीसेंट इंटरव्यू में चंकी पांडे ने कहा कि शोबिज में ऐसा अक्सर होता है और ऐसे रूमर्स को टाला नहीं जा सकता। वहीं जब चंकी पांडे से पूछा गया कि उन्हें डॉटर अनन्या के साथ किस बॉलीवुड स्टार की जोड़ी लगती है सबसे अच्छी, तो चंकी ने टाइगर श्रॉफ से लेकर कार्तिक आर्यन का नाम गिना दिया। चंकी की माने तो अनन्या हमेशा फिल्म में हीरो को कॉम्प्लीमेंट करती नजर आई है। वहीं जब चंकी से ये भी पूछा गया कि बॉयफ्रेंड को लेकर उन्होंने अपनी डॉटर को दी है क्या कोई एडवाइस,
तो चंकी यहाँ अपनी ही स्टाइल में ये कहते नजर आए कि उन्होंने अनन्या से यही कहा है कि बॉयफ्रेंड उनसे बेहतर होना चाहिए। बता दें कि केजो ने भी अनन्या को अपने चैट शो में आदित्य के नाम से छेड़ा था। लास्ट ईयर कृति सैनन के दिवाली बैश में आदित्य रॉय कपूर और अनन्या पांडे साथ स्पॉट हुए थे। उसके बाद से दोनों के लिंकअप की खबरें छाई हुई है और स्पेन में साथ वेकेशन मनाने की बात सामने आने के बाद से तो अनन्या और आदित्य के डेटिंग रूमर्स रुकने का नाम ही नहीं ले रहे। आपका वेट कर रहा हूं। आपको ढूंढ रही है। क्रिश 4 फाइनली बनने जा रही है। ऋतिक रोशन एक बार फिर लेंगे सुपर हीरो अवतार, लेकिन ऋतिक रोशन के सुपर हीरो बनने की कहानी में है एक बड़ा ट्विस्ट। यस, यू हर्ड इट राइट। कोई मिल गया 8 अगस्त को कंप्लीट करने जा रही है रिलीज के 20 इयर्स और इस मौके पर क्रिश 4 के मेकर्स ने वो प्रॉब्लम बताई है जो फिल्म मेकिंग में बनी हुई है चैलेंज। वेल, क्या है ये चैलेंज, वो तो स्टोरी में आप आगे देखेंगे ही। साथ ही आपको दिखाएंगे कोई मिल गया के री रिलीज होने पर ऋतिक रोशन ने कैसे जताया है अपना एक्साइटमेंट। ऋतिक रोशन के फादर और क्रिश फ्रैंचाइज के डायरेक्टर प्रोड्यूसर राकेश रोशन ने क्रिश 4 कंफर्म कर दी है। रिपोर्टेडली उन्होंने अपने लेटेस्ट इंटरव्यू में क्रिश 4 को बताया a big film और कहा what is happening is that the audience is still not coming back to the theaters, so that is a big question mark for me. Krish is going to be a big film. The world has become smaller and kids today are used to seeing Hollywood superhero films that are made on budgets like $500 to $600 million. Meanwhile, we have a small budget of rupees 200 to 300 crore in comparison. तो बस इस सुपर हीरो फिल्म की 4th इंस्टॉलमेंट के बनने में यही है सबसे बड़ा ट्विस्ट कि 200 to 300 करोड़ के बजट में इस फिल्म को कैसे इंटरनेशनल लेवल से मैच करते हुए बनाया जाए। इस चैलेंज पर बात करते हुए राकेश रोशन ने कहा, हाउ टू गिव दैट लुक टू द फिल्म? आई कैन ऑफ कोर्स डिसाइड टू हैव 4 एक्शन सीक्वेंसेस इंस्टेड ऑफ 10, बट दैट एक्शन हैज टू मैच अप विद द क्वालिटी. द VFX quality needs to be good. We are seeing how the budget and production costs can all be maintained. Big films that are released these days are not doing so well. वहीं ऋतिक रोशन ने कोई मिल गया के री रिलीज पर एक्साइटमेंट जताते हुए फैंस के साथ शेयर किया एक वीडियो और लिखा, रीलिव द जादू विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स ऑन 20 years ऑफ कोई मिल गया फ्रॉम 4th of August. Well, we hope ऑडियंस इंडिया के फर्स्ट सुपर हीरो की थिएटर्स में हुई वापसी को जमकर एंजॉय करेगी। प्लैनेट बॉलीवुड में फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, बट हे, स्टे ट्यून्ड बिकॉज़ आई विल बी बैक इन अ शॉर्ट व्हाइल। बॉक्स ऑफिस पर एडवांस बुकिंग की रेस में कौन सी फिल्म है आगे? अक्षय कुमार स्टारर ओ माय गॉड 2 या सनी देओल स्टारर गदर 2? ओ माय गॉड 2 और गदर 2 के बॉक्स ऑफिस क्लैश में सामने आया है एक बड़ा अपडेट, क्योंकि सनी देओल स्टारर ने एडवांस बुकिंग के मामले में बॉक्स ऑफिस पर मचा दिया है गदर। स्टोरी में आगे सभी फिगर्स के साथ आपको दिखाएंगे कि अक्षय कुमार स्टारर ओ माय गॉड 2 पर कैसे भारी पड़ रही है सनी देओल स्टारर।
11 अगस्त को बॉक्स ऑफिस विटनेस करने जा रहा है दो बड़ी फिल्म्स का क्लैश और अब तक सामने आए एडवांस बुकिंग के फिगर्स बता रहे हैं कि सनी देओल स्टारर गदर 2 अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड 2 पर भारी पड़ रही है। किस फिल्म ने एडवांस बुकिंग में जुटाया है कितना कलेक्शन? टेक अ लुक। रिलीज से पहले ही बॉक्स ऑफिस की रेस में ओ माय गॉड 2 से आगे निकलती नजर आ रही है गदर 2। यस, यू हर्ड इट राइट। रिपोर्टेडली सनी देओल स्टारर गदर 2 ने 56,000 टिकट्स की एडवांस बुकिंग के साथ इस रेस में बाजी मार ली है। खबरों की माने तो गदर 2 के लिए एडवांस बुकिंग संडे को ओपन हुई थी। रिलीज से पहले ही सामने आए कलेक्शंस ने मेकर्स ही नहीं सनी देओल को भी राहत दे दी है। सनी देओल ने रिसेंटली सोशल मीडिया पर ऑडियंस को थैंक्स कहते हुए लिखा, "You all made Gadar, a Gadar. And now with the advance booking, I can see you all are going to make Gadar 2 Gadar." अपने तो अपने होते हैं। वहीं अगर बात करें अक्षय कुमार स्टारर ओ माय गॉड 2 की, तो एडवांस बुकिंग पहले होने के बावजूद फिल्म की सिर्फ 7,300 टिकट्स ही बुक की गई है। ऐसे में अक्षय कुमार स्टारर ओ माय गॉड 2 के लिए फिलहाल ये बॉक्स ऑफिस क्लैश काफी टफ लग रहा है। बता दें कि अक्षय कुमार, यामी गौतम, पंकज त्रिपाठी और अरुण गोविल स्टारर ओ माय गॉड 2 11 अगस्त को रिलीज होने जा रही है। वहीं ओ माय गॉड 2 की सीधी टक्कर है सनी देओल स्टारर गदर 2 से। ऐसे में फैंस के लिए ये देखना वाकई इंटरेस्टिंग होगा कि ओ माय गॉड 2 और गदर 2 का बॉक्स ऑफिस क्लैश और क्या-क्या इंटरेस्टिंग ट्विस्ट लाता है। खबरें कई हैं जो क्रिएट कर रही हैं बज़, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं बॉलीवुड के वो सारी जरूरी अपडेट अपने स्पेशल सेगमेंट बजिंग में। टेक अ लुक। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के तुम क्या मिले सॉन्ग के पहले आलिया भट्ट हो रही थी काफी नर्वस। Actually, I was not going to reveal this. It was my little secret. But I was very nervous. I don't know whether it was going back to shoot after a couple of months. First time doing a full proper lip sync song after I think Ishq Wala Love. Yeah, that kind of, you know, that there was an inherent sort of nervousness in me, which I felt that I can do something more to do better. So I was discussing with Karan, and Karan said, you know, why don't you call Shah Rukh up? Maybe he'll give you some tips. So I called him up to talk on the phone. और फिर जब आलिया ने SRK को किया कॉल, तो SRK ने कैसे सॉन्ग शूटिंग से पहले लिप सिंक के लिए आलिया और सुहाना की डांस क्लास ली, ये खुद आलिया से ही सुन लीजिए। So I called him up to talk on the phone. You know, I just want to understand from you because nobody lip syncs like you. And he said, तू घर आजा। मैं सुहाना also was wanting to learn this, तो दोनों को साथ में हम ट्यूशन करेंगे, क्लास करेंगे, तो तू गाना लेके आजा। And we went and I was there for like about 2-3 hours and सुहाना और मैं पूरा एक गाना गा रहे थे। There's a whole lip sync portion which Shreya has sung beautifully. तो वो बहुत fast जा रहा था, तो मैं बहुत hyper हो रही थी वो fast को लेकर। But the way he broke it down, he made me download some app and he said ये बार करो. He also had learned the song by the end of it. आलिया और रणवीर की शादी हुई थी और फिर 4 दिन बाद हमारी सीक्वेंस हम शूट कर रहे थे आलिया और रणवीर की। आलिया भट्ट की 2 शादियों का ये किस्सा छेड़ा है करण जौहर ने। तो आलिया उस हफ्ते 2 बार शादी कर चुकी थी, एक लिटरली रियल लाइफ और एक रील लाइफ। और शादी की मेहंदी जो आलिया की है वो एक्चुअली इस फिल्म में जो थी वो सेम थी, अपनी शादी की मेहंदी, उसको बस डार्कन किया था हमने। रणवीर सिंह को रॉकी के रोल में देखने पर क्या था दीपिका पादुकोण का रिस्पॉन्स, ये खुद रणवीर ने रिवील कर दिया है। So I was really just there for her reaction and she was laughing, she was crying, she was clapping, whistling and oftentimes turning to me and saying, oh. So yeah, I had the best and most fulfilling experience sitting with her and watching it. Well, that brings us to the end of our episode on Planet Bollywood. Hope you guys enjoyed it. Do not forget to leave your views and reviews in the comment section on our social media handles and digital platforms. This is me, Sagarika Chetri, signing off for now, promising to be back soon. But until next time, you guys stay tuned to Zoom.